इससे आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। लकी की हालत देखकर प्रीतम का दिमाग खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि वो लकी को किसी भी वक्त खो सकता था। ऐसे में उसने डॉक्टर को फटकारना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी धर्म संकट में आ गया था। आखिर में जब उसने लकी को दवा दी, थोड़ी देर में होश में आ गया। दवा काम कर गई थी, लेकिन लकी को अभी और काम करना बाकी था। जब वो काम करने बैठा ही था कि तभी उसे राधिका का फोन आ गया। उसने उसे ये कहते हुए घर बुला लिया कि उसके मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब लकी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि राधिका उसके साथ मजाक कर रही थी। लकी ने राधिका का सामान गाड़ी में डाला और एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो गए। बीच में लकी और राधिका ने रुककर आइसक्रीम खरीदी और खाने लगे। वो दोनों एक पार्लर में बैठे हुए थे। लकी वैसे तो उससे बहुत बात करता था, लेकिन आज वो कुछ कह नहीं रहा था। ये बात राधिका को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कहा, क्या हुआ लकी, मैंने तुम्हारे साथ ट्रिक खेली, इस बात का तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं राधिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। लकी ने कहा, क्या सोच रहे थे? राधिका ने पूछा। अब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आने वाली हो? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यार लकी, अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी तो मैं जाऊंगी, उसके बाद वहाँ काम शुरू होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो मुझे कब वापस भेजेंगे। राधिका ने जवाब दिया। तुम्हारा काम क्या है, उन्होंने बताया? लकी ने पूछा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करवानी है। राधिका ने कहा। अच्छा, लकी ने कहा, फिर कुछ सोचने लगा। लकी, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? राधिका ने पूछा। यहीं पर तो है। लकी ने कहा। नहीं, यहाँ तो नहीं है, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? राधिका ने पूछा। लकी ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं कुछ खास नहीं राधिका, बस यही सोच रहा था मैं कि उन्होंने तुम्हें बुला लिया, पर काम क्या है ये नहीं बताया, कब खत्म होगा ये भी नहीं बताया। ये बात मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम्हें भी बताया ना कि सरकार का काम कैसा होता है, वो लोग सारी चीजें प्लान करने के बाद ही किसी को बुलाते हैं। पर ठीक है, हो सकता है ऐसा उनका काम करने का तरीका हो। मैं तो तुम्हें बस यही एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम ध्यान से रहना, जहाँ तक हो सके कहीं अकेले मत जाना। लकी, ये सब क्या बोल रहे हो तुम, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? राधिका ने कहा। हाँ पता है मुझे तुम कोई बच्ची नहीं हो, लेकिन पिछली बार जो हुआ था मैं बस उसको ध्यान में रखते हुए ये सब कह रहा था। बाकी तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं पहले ही इंस्पेक्टर दानिश को फोन कर दूंगा, वो पर्सनली तुम्हारा ध्यान रखेंगे। फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे फोन कर लेना। लकी ने कहा। राधिका ने लकी की तरफ देखा और सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों उठे और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए थे। लकी ने राधिका का सामान उतार दिया और उसे थमा दिया। थैंक यू लकी, राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। इतने में राधिका लकी के पास आई और उसे गले लग गई। लकी ने भी राधिका को गले से लगा दिया। कुछ देर के बाद राधिका एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई थी। जब तक वो लकी की नजरों से गायब नहीं हुई, तब तक लकी बस उसे देख रहा था। ना जाने क्यों लकी को उसका इस तरह से जाना अजीब सा लग रहा था। वो उसे रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उससे आखिरी बार ये जरूर कहना चाहता था कि वो अपना ध्यान रखे। फिर उसे याद आया कि राधिका बच्ची नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को रोका और सीधा गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हो गया। जब लकी रास्ते में ही था कि तभी अचानक से उसके फोन पर शालिनी का फोन बजने लगा। बड़े दिनों बाद आज शालिनी फोन कर रही थी। उन्होंने कैस्पर को मार्केट में उतार दिया था और शायद शालिनी को उसके ढेर सारे ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए थे। ये सोचकर लकी ने उसका फोन देखा और उसने खुश होकर उसे उठा लिया। बोलो बोलो शालिनी करोड़पति, कैस्पर आ जाने के बाद से बिजनेस कैसा चल रहा है? लकी, तुम प्लीज जल्दी से आ सकते हो क्या? शालिनी ने उधर से हाफती हुई आवाज में पूछा। कहाँ पर और बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? लकी ने पूछा। बहुत गड़बड़ हुई है लकी, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ मेरे ऑफिस में आ जाओ, प्लीज पुलिस आई है, उससे पहले तुम्हें यहाँ पहुँचाओ। शालिनी ने कहा। लकी उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी घर की तरफ ली और वहाँ पहुँचते ही हेलीकॉप्टर में बैठकर पटना जाने के लिए रवाना हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शालिनी जिसे कैस्पर की वजह से खुश होना चाहिए था, वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो पुलिस से डरी हुई थी? लकी ने सोचा कि वो फिर से शालिनी को फोन करके सारा मामला सुने, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। कुछ देर के बाद वो पटना पहुंच चुका था और जैसे ही पहुंचा सबसे पहले उसे शिवेंद्र का फोन आया। लकी जी, मैं शिवेंद्र बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, शिवेंद्र ने कहा और लकी को सारी बात बता दी। लकी ने जब पूरा मामला सुना तो वो तो हैरान हो गया। शिवेंद्र ने उससे जो कुछ कहा था उस बात पर लकी सपने में भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। लकी जी, इस वजह से हमें शालिनी जी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुई तो हमें आपको भी। एक काम कीजिए, आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं खुद शालिनी को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। लकी ने कहा। इसके बाद उसने अपने लिए ऑफिस से वहाँ एक गाड़ी मंगवाई और सीधा शालिनी के ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर के बाद जब उसकी गाड़ी शालिनी के ऑफिस के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि उसके ऑफिस के बाहर ढेर सारी भीड़ जमा हुई पड़ी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और वो शालिनी के खिलाफ नारेबाजी किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो हाथ में पत्थर भी उठा रखे थे और वो शालिनी के ऑफिस की तरफ उन्हें फेंकते जा रहे थे। लकी को जब लगा कि वो सामने से ऑफिस में नहीं घुस सकता था तो वो पीछे से अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल से वो शालिनी के ऑफिस में पहुंचा। उसने उसके ऑफिस का दरवाजा खोला और बोला, शालिनी
ये सुनते ही शालिनी को हिचकी सी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई थी। वो लकी को देखने से पहले ही घबरा गई और टेबल के नीचे छुप कर बैठ गई। इतने में लकी अंदर गया और बोला, घबराओ मत, मैं लकी हूँ। लकी ने जैसे ही ये कहा कि इतने में शालिनी ऊपर उठकर लकी की तरफ देखने लगी। लकी को देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और भागकर लकी से गले मिल गई। लकी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ, बाहर लोग हमारी जान ले लेंगे लकी, पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। शालिनी ने कहा, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। मेरे पास सारी खबर आ चुकी है, पुलिस यहाँ नहीं आने वाली है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल चलते हैं और सारा मामला सुलझा लेते हैं। लकी ने कहा, नहीं लकी, मैं हॉस्पिटल नहीं चलूंगी, प्लीज तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। शालिनी ने कहा, अरे मेरी बात मानो शालिनी, मैं हूँ ना, मैंने आज तक तुम्हें कुछ होने नहीं दिया है, तो मैं आगे भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। लकी ने कहा। शालिनी उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी काफी तेजी से चल रही थी। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और वो जिस रास्ते से ऑफिस के अंदर आया था, उसी रास्ते से शालिनी को लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए और गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। कुछ देर के बाद ही वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। ये वही हॉस्पिटल था जो मोनिका ने लकी के नाम पर कर दिया था। जब लकी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आई तो उसने देखा कि शालिनी के ऑफिस के बाहर जितनी भीड़ थी, उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ हॉस्पिटल के बाहर जमा हुई पड़ी थी। शालिनी शुक्ला, हाय, लकी अग्रवाल, हाय, अग्रवाल कंपनी मुर्दाबाद। लोग इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काबू में आने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके नारे और भी उग्र होते जा रहे थे। न सिर्फ शालिनी बल्कि लकी भी ये सब देखकर घबरा गया था। इतने में शिवेंद्र की नजर लकी की गाड़ी पर पड़ी। उसने अपने बाकी साथियों से भीड़ का ध्यान भटकाए रखने के लिए कहा और फिर खुद लकी के पास आकर बोला, अब यहाँ से अंदर नहीं जा पाओगे, आपको पीछे के रास्ते से आना पड़ेगा। मैंने वो रास्ता क्लियर करवा रखा है, आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाइए। शिवेंद्र की बात सुनते ही लकी ने गाड़ी तेजी से घुमाई और सीधा हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। ऐसे लकी और शालिनी सीधा हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और चौथे माले पर चले गए। इधर से शिवेंद्र भी अपने 2 जवानों के साथ में हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। लकी ने देखा कि भीड़ को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने हॉस्पिटल के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। अब कोई अंदर नहीं जा सकता था। इतने में ढेर सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर आकर खड़े हो गए और लकी के सामने अपनी चिंता जाहिर करने लगे। लकी सर गजब हो गया, कैस्पर का इस्तेमाल करने पर हमें ऐसा नतीजा मिलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ सर, अभी तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे थे, लेकिन पता नहीं इस पेशेंट के साथ ऐसा क्या हुआ। सर, मैंने अपने हाथों से पूरी 2 बॉटल उसकी गर्दन पर डाली, पूरी 2 बॉटल, लेकिन फिर भी उसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके परिजनों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। वो लोग हमारे ऊपर दबाव पर दबाव बनाते जा रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करो, जल्दी से जल्दी इसको ठीक करो। अब डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि वो हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा, उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ तो वो लोग हमारे माथे पर चढ़ गए सर। लकी उन सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने उन सब की तरफ देखा और कहा, तुमने से ये आइडिया किसका था कि कैस्पर को उसे पिला दिया जाए? किसी का नहीं था सर, हम में से कोई भी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? वो तो जब नर्सिंग स्टाफ से एक आदमी मुझे बुलाने के लिए आया और बोला कि डॉक्टर साहब चलो, तो इतने में उसने पीछे से कैस्पर पी ली थी। हम में से किसी को मालूम नहीं है कि उसे कैस्पर पीछे से किसने पिलाई, लेकिन उसके साथ वाले कह रहे थे कि अपनी टीम के एक आदमी से आया था कोई। उसने कहा कि अगर दवा लगाने से फर्क नहीं पड़ रहा तो दवा पिला दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। दवा पीने की वजह से वो मर गया सर, एक डॉक्टर ने कहा। लकी को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने सारे नर्सिंग स्टाफ की तरफ देखा और बोला, कौन था वो आदमी, किसने उसे कैस्पर पिलाई? सीधे बता दो, वरना मुझे दूसरे तरीके से ना भी निकलवाना आता है। इतने में नर्सिंग स्टाफ का सबसे सीनियर आदमी आगे आया और बोला, सर हम गारंटी लेकर कह रहे हैं, इन लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारा पूरा स्टाफ इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है कि कैस्पर लगाने की चीज है, खिलाने की नहीं। और सर आप चाहे तो सीसीटीवी में देख सकते हैं, इसके कमरे से निकल जाने के बाद नर्स बनकर जो आदमी अंदर गया वो हमारे स्टाफ का आदमी नहीं है। भले ही हमें उसकी शक्ल ठीक से ना दिख रही हो, लेकिन इतने साल काम करने के बाद हम एक दूसरे को उसके चाल ढाल से पहचान लेते हैं। ये आदमी हम में से कोई नहीं है सर। स्टाफ ने कहा, तुमने ये बात उसके घर वालों से कही? लकी ने पूछा। वो सुनने को राजी नहीं है, हमने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इतने में उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, मीडिया को बुला लिया और लाश को ना बाहर ले जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे। जब हम उनसे बात करने के लिए आगे जाने लगे तो उन्होंने दरवाजे पर बाहर से ताला मार दिया। सच में हमें से किसी की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सवाल हमारे भी समझ से बाहर है कि आखिर दवा ने उसके घाव पर काम क्यों नहीं किया? सबसे सीनियर डॉक्टर ने कहा। लकी भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, अब आगे क्या